इस कॉन्सेप्ट के बिना अकाउंटिंग है अधूरा। ये है रीक्लास एंट्री। किसी भी अकाउंटिंग में रीक्लास एंट्री का बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है। इसमें होता क्या है कि कभी कभी क्या होता है, जूनियर अकाउंटेंट्स कुछ गलती कर देते हैं जिसकी वजह से जर्नल एंट्री गलत हो जाता है, जिसकी वजह से पूरा का पूरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स रॉन्ग पिक्चर शो करता है। इसलिए हम लोग उसको एट द टाइम ऑफ क्लोजिंग ऑफ द बुक्स वी डू द रिक्लासिफिकेशन ऑफ एंट्री। हम लोग चेक करते हैं कि कौन सा अकाउंट को किस अकाउंट में होना चाहिए और उसके बेसिस पे हम लोग रिक्लास जर्नल एंट्रीज पोस्ट करते हैं। तो द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग एन अमाउंट फ्रॉम वन लेजर अकाउंट टू अनदर इज टर्म्ड एज रीक्लास एंट्री। आप देख सकते हैं कि इसका क्या यूज़ है इस एंट्री का। फॉर करेक्शन ऑफ मिस्टेक, फॉर रिक्लासिफिकेशन ऑफ लॉन्ग टर्म एसेट्स as a current assets, for reclassification of long term liability as current liability, to change the type and purpose of an assets in the financial statements। तो हो सकता है कि हम लोगों के जो जूनियर अकाउंटेंट्स होते हैं और कोई भी बंदा जो काम कर रहा हो वो किसी चीज़ को रिकॉग्नाइज ना कर पाया हो, मतलब वो डिफरेंस एसोसिएट ना कर पाया हो कि लॉन्ग टर्म एसेट्स किसे कहते हैं या करंट एसेट्स किसे कहते हैं, और या लॉन्ग टर्म लायबिलिटी किसे कहते हैं, करंट लायबिलिटी किसे कहते हैं, और वो बुक कर दे गलत जगह पे। तो उस टाइम पे रीक्लास एंट्री हम लोगों को पास करना होता है। एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग समझते हैं, हमारा जो फाइनेंस डिपार्टमेंट था उसने क्या किया, रेंट अकाउंट को बुक कर दिया। जैसे रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक किया, मतलब रेंट अकाउंट को इसलिए डेबिट कर रहे हैं क्योंकि मैंने रेंट पेड किया होगा, लेकिन बाद में पता चला वो जो रेंट पेड किया था वो रेंट का पैसा नहीं गया था, वो कोई टेलीफोन एक्सपेंस का पैसा गया था। तो अब तो मैंने रेंट को डेबिट कर दिया, तो क्या मैं इस एंट्री को रिवर्स करूँगा या फिर एक रीक्लास जर्नल एंट्री पास कर दूँगा। रीक्लास का मतलब ये होता है कि जो एक्सपेंस में आपको रेंट दिख रहा था लेकिन एक्चुअल में तो होना चाहिए था टेलीफोन एक्सपेंस, तो उसको लिए एक रेक्टिफिकेशन एंट्री या फिर रीक्लास एंट्री कह सकते हैं उसको, वो पोस्ट करेंगे। सो यहाँ आप देख सकते हैं, आफ्टर फाइंडिंग द एरर अ ट्रांसफर एंट्री वाज यूज्ड टू रीक्लास द लेजर अमाउंट ऑफ 5000 इन रेंट अकाउंट टू टेलीफोन एक्सपेंस। जो एक्सपेंस को मैंने डेबिट किया था उसे क्रेडिट करके नलीफाई कर देंगे और नए जो एक्सपेंस अकाउंट है टेलीफोन एक्सपेंस उसको एक डेबिट कर देंगे। तो एज अ नॉमिनल अकाउंट का जो रूल होता है कि सारे एक्सपेंसेस को डेबिट करते हैं, तो यहाँ टेलीफोन एक्सपेंस डेबिट हो गया और जो गलती से डेबिट हो गया था उसे क्रेडिट कर देंगे। तो इस तरह से आप देखोगे कि एक टेलीफोन लेज़र जो है, न्यू लेज़र, उसको क्रिएट किया गया और उसमें सही एंट्री पुट किया गया।